देखिए उसने हमसे क्या बोला, उसने इस क्वेश्चन में बोला 2 वायर्स ऑफ द सेम लेंथ एंड थिकनेस, मतलब उनका थिकनेस मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया। ये देखिए ये फर्स्ट वायर है आपका, ठीक, और ये आपका सेकेंड वायर है, ठीक, हैविंग सेम लेंथ, मतलब इसका भी लेंथ कितना है, एल है आपका, ठीक, और इसका भी लेंथ कितना है आपका, एल है, करेक्ट। थिकनेस सेम है, मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया इसका जितना होगा उतना ही क्रॉस सेक्शन एरिया इसका होगा ए, तो इसका भी क्रॉस सेक्शन एरिया उतना ही है ए, ठीक। हैविंग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस 6 ओम एंड 3 ओम रेस्पेक्टिवली, सॉरी, हैविंग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस 6 ओम सेंटीमीटर है, ये क्या है, और 3 ओम सेंटीमीटर, मतलब इसका जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है रो 1 वो कितना है 6 ओम सेंटीमीटर, और इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है रो 2 3 ओम सेंटीमीटर, ठीक है ना भाई। ओम मीटर होता है, ओम मीटर होता है ना स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का यूनिट, तो ओम सेंटीमीटर दे दिया, मीटर की जगह सेंटीमीटर दे दिया बस। आर कनेक्टेड इन पैरेलल, अब उसने बोला भाई पैरेलल में कनेक्ट किया, अब सुनो, कह रहा है द इफेक्टिव रेजिस्टिविटी इज रो ओम सेंटीमीटर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रो, ठीक है। अब सुनो, ध्यान समझिए, देखिए समझिए जरा ध्यान से, पहले आप अगर देखोगे तो इसका रेजिस्टेंस कितना होगा बताइए, रेजिस्टेंस इसका R1 इज इक्वल्स टू रो 1 L अपॉन ए होगा भाई, आपका लेंथ L है, क्रॉस सेक्शन एरिया आपका A है, और इसका रेजिस्टेंस आपका रो 2, सॉरी रेजिस्टेंस R2 इज इक्वल्स टू इसकी रेजिस्टिविटी रो 2 इंटू L अपॉन ए, ठीक। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज, व्हेन सीरीज नहीं पैरेलल, व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल, ध्यान सुनिए, अगर इन दोनों को अलग अलग मटेरियल के बने हुए हैं, अगर हमने इनको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, तो पैरेलल में अगर आप कनेक्ट करोगे तो पैरेलल में कनेक्ट करने का मतलब है करंट अलग अलग जाएगा। देखो कुछ लोग सोच ही नहीं पाएंगे बेचारे, पर सोचना आपको पड़ेगा। ये मैंने फर्स्ट वायर उठाया, चलो शेड कर देता हूँ, शेड कर देता हूँ, ठीक, ये मैंने फर्स्ट वायर उठाया इस तरीके से, ठीक, और ये सेकेंड वायर उठाया। भाई पैरेलल में लगाने का मतलब है आप कैसे लगाओगे, आप ऐसे ही तो लगाओगे ना, पीछे की क्लासेस करी हैं, भूल गए हो क्या भाई। अगर मैं यहाँ एक पोटेंशियल डिफरेंस लगाऊं इस तरीके से, बैटरी अगर मैं लगाऊं, तो पैरेलल में कनेक्ट करने का मतलब है दोनों में सेपरेट करंट जानी चाहिए। तो यहां से अगर करंट आई आएगी, ये 20 वोल्ट की अगर बैटरी है, आई करंट आएगी, तो जब यहां पे जाएगी आई करंट, जब कनेक्ट किया तो कुछ करंट इसमें चली जाएगी I1 और कुछ करंट इसमें चली जाएगी I2, यानी कि यही तो पैरेलल हो गया, ठीक है। दोनों को इस तरीके से रखोगे, यही तो पैरेलल हो गया। तो करंट कितना लेंथ, ध्यान सुनिए, करंट कितना लेंथ महसूस करेगा, तो लेंथ तो उतनी रहेगी आपकी भाई, चाहे I1 हो चाहे I2, आपका लेंथ तो उतना है, लेकिन क्रॉस सेक्शन एरिया जो टोटल करंट यहां से एंटर कर रहा है उसके लिए क्रॉस सेक्शन एरिया A + A 2A हो जाएगा। बताओ किसको किसको समझ में आया। टोटल जो इस बार एरिया रखोगे A + A 2A, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया प्लस उसका क्रॉस सेक्शन एरिया 2A। कोई डाउट है बताइए। मतलब ये समझिए जरा ध्यान से कि ये जो इक्विवेलेंट बना हुआ है इसकी रेजिस्टिविटी उसने हमसे पूछी हुई है, ये जो इक्विवेलेंट आपका रख दिया यहां पर, इसकी इस पूरे की कंबाइंड जो रेजिस्टिविटी है वो रो है, इसकी जो कंबाइंड रेजिस्टिविटी है, इस पूरे की जो कंबाइंड रेजिस्टिविटी है वो रो है, और मान लो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, R इक्विवेलेंट, ठीक, और यही रो का वैल्यू आपको निकालना है। तो ये बताइए कि अगर आप R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला यहां लगाते, अगर आप R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला यहां लगाते तो क्या हो जाता, R1 × R2 अपॉन में R1 + R2 होता, बोलो हाँ जल्दी से, यही होता भाई, पैरेलल में है ना, तो R1 × R2 अपॉन R1 + R2। लेकिन R इक्विवेलेंट कितना होता, R इक्विवेलेंट कितना होता, R इक्विवेलेंट होता इस पूरे के लिए अगर हम फॉर्मूला लगाते कौन सा, R = रो L/A वाला, तो इस पूरे का जो रो है वो तो रो ही है, रेजिस्टिविटी रो, जो कि हमें निकालना है। इस पूरे की लेंथ कितनी है, इस पूरे की लेंथ है L, इस पूरे की लेंथ है L, अपॉन में एरिया आता है, एरिया इसका A + A 2A रख देते, बोलिए हाँ 2A, और इज इक्वल्स टू R1 × R2 अपॉन R1 + R2 होता। इक्वेशन समझ में आई कैसे बनाए बताइए, इक्वेशन समझ में आई। तो अब यहां पर आइए, रो इंटू लेंथ L अपॉन में, ये आपका क्या है जो इक्विवेलेंट बना है उसका रेजिस्टेंस है R इक्विवेलेंट, बट ये रेजिस्टेंस है किसके इक्वल, ये रेजिस्टेंस है किसके इक्वल, ये है R1 × R2 अपॉन R1 + R2, ठीक। अब यहां से रो इंटू L अपॉन में 2 × A इज इक्वल्स टू R1 × R2 अपॉन R1 + R2 वैल्यू रखिए। तो R1 कितना था हमारे पास, रो 1 L अपॉन A, और R2 कितना था, रो 2 L अपॉन A, चेक कर लो, ठीक, रख दीजिए लाके। तो यहां से हो जाएगा R1 की जगह रो 1 L अपॉन A, और R2 की जगह रो 2
L अपॉन ए डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। R1 प्लस R2 अगर हम लोग करते हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं, इन दोनों को ऐड करेंगे तो L बाई ए हमारे पास बाहर आ जाएगा। ठीक, तो L बाई ए बाहर आ जाता, ब्रैकेट में बचता ρ1 प्लस ρ2। ठीक, तो यहां से अगर आप सॉल्व करोगे इसको तो L बाई ए से L बाई ए आपका एक कैंसिल हो जाता और रो इंटू एल अपॉन में 2 इंटू ए इज इक्वल्स टू ρ1 इंटू ρ2, ρ1 इंटू ρ2 इंटू एल बाई ए, तो एल ऐसे ही रहता और ए आपका नीचे आ जाता और ρ1 प्लस ρ2। ठीक, फिर अगर आप देखते तो आपका ए से ए आपका जाता, एल से एल आपका कैंसिल हो जाता और यहां से जो इफेक्टिव रेजिस्टिविटी आपकी निकल के आती रो, जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है, तो रो इज इक्वल्स टू आपका ये वाला 2 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में इधर जाता तो 2 टाइम्स ρ1 इंटू ρ2 अपॉन में ρ1 प्लस ρ2। अब वैल्यू रखिए तो 2 इंटू ρ1 और ρ2 की वैल्यू रखिए। ρ1 कितना है आपका, ρ1 है 6 ओम सेंटीमीटर, ρ2 है आपका 3। ठीक, तो ρ1 है 6 और ρ2 है आपका 3 अपॉन में 6 प्लस 3, तो यहां से हो जाता आपका 2 6 12 36 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 9, तो 9 1 जा 9 4 जा तो 4 ओम सेंटीमीटर हमारे पास आंसर आता। ठीक, तो 4, उसने रो की वैल्यू पूछी थी 4, बस खत्म, और ओम सेंटीमीटर में निकाला ही है हमने। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करते हैं।